हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है कि क्या कह रही है उनकी एनर्जीज़, क्योंकि स्पेशली 12 पोर्टल आ रहा है तो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। और सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है ना, तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़। अभी ऐसा नहीं है कि आज के आज ही या 12 पोर्टल के दिन ही मतलब रीयूनियन फटाफट से सबके हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस दिन, उसके पहले, उसके बाद में हर चीज़ ना एनर्जी में शिफ्ट होगा। वो डिसीजंस, वो सोच, हर चीज़ जैसे बदल के रहेगी। जो आपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये इंसान बदल सकता है, वगैरह चीज़ बदल सकती है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग कि मेरे कमेंट्स में कोई और ही आईडी से कोई पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और मतलब ऐसे मतलब मुझे स्पैम लग रहा है कि अगर आप ऐसे किसी आईडी से कनेक्ट हो रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि मैंने अपना कोई आईडी या कोई भी नाम, कोई नंबर शेयर नहीं किया है अभी तक। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप इमोशंस में हैं, दुखी हैं, तो किसी भी के कहने पे कुछ भी मत करें। तो वो एक चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग कि उनकी एनर्जीज क्या चल रही है, पहले देखना चाहेंगे। रेस्ट, रेस्ट, वेटिंग, सॉरी वॉकिंग अवे, सॉरी रेस्ट एंड वॉकिंग अवे। 19, 17, 27, सॉरी अलग अलग नंबर क्यों दिख रहे हैं। 52, गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनल है काफ़ी एनर्जी। एंजल ऑफ बैलेंस, इनडिसीजन, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल्स, गॉडेस ऑफ द मून वगैरह सब साथ है। बॉटम देखे अप्रिसिएशन, 15 नंबर। मुझे जो इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं 5, 8, 19, 27, 52, 7 नंबर एक्चुअली, और 6, 15 डेट। तो डेट में इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है 8 जो अभी गई, तो वो कुछ सिग्निफिकेंट हो सकती है आपकी या उनकी बर्थ डेट हो सकती है। 27, 19 और 15 डेट कुछ भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 15 क्योंकि वो काफ़ी नियर बाय है। 15 एंड 19 तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे रियूनियन क्रिसमस के आसपास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो क्रिसमस है तो वो चीज़ नहीं है। बात है कि कुछ इवेंट्स होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकली भी होते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट कुछ दिन पे बहुत ज़्यादा खास करते हैं। जैसे कि 25 दिसंबर इज़ अ क्रिसमस, राइट। तो 52 नंबर आया है जो गॉडेस ऑफ द मून का है। इमोशनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे। उनके इंट्यूशंस, उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। वॉकिंग अवे की एनर्जी है कि जिस सिचुएशन में है, खास करके नेगेटिव सिचुएशन में, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी, हालांकि अभी पूरी तरह डिसीजन श्योर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पहले उनके डिसीजन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अभी वो डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। कि उनको लगता था कि नहीं, इस इंसान के बगैर मेरा काम चल सकता है, ज़िंदगी चल सकती है, लाइफ चल सकती है, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे इमोशनल भी हो रहा है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल जिस सिचुएशन में वो है, लाइक एग्जांपल के तौर पे पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, जॉब, करियर, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या फिर थर्ड पार्टी या मैरिड है, तो वहाँ पे अगेन काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन फील हो रही है कि वहाँ से उनको लग रहा है कि मैं यहाँ से कैसे मूव ऑन कर सकता हूँ। अभी इसमें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, खास करके मैरिड लोगों के केसेस में सॉरी मैरिड लोगों के केसेस में। यहाँ पे अगेन मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन्होंने जो मैरिज की है ना, वो अपनी मर्ज़ी से किए हुए हैं या पेरेंट्स के दबाव में। बट समाव कितना भी कोई ज़बरदस्ती करे, आपने अपना मर्ज़ी तो मतलब मर्ज़ी होने दी है ना। तो फाइनली कैसे अपनी सोच पे मैरिज की तो है, लेकिन अभी उनको लगा कि सबकी होती है और अपनी भी हो जाएगी और लाइफ चल जाती ना। सब कौन सा किसी को सब कुछ मिलता है, लेकिन एक बेसिक चीज़ या हो ही नहीं पाएगा, ये वाली सिचुएशन है, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे फील होता है ना कि जैसे कि उनकी जो सिचुएशन है ना, जो उनके स्पाउस है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग फील हो रहा है। तो उनको वो कंट्रोलिंग और जिद वगैरह सब चीज़
वो उनको बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, और यहाँ पे उनको इमोशनल वैक्यूम, लाइक इमोशनली बहुत डाउन फील होके आपकी तरफ खिंचाव बढ़ता जा रहा है। अभी ये कनेक्शंस इसी तरह काम करते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उठ छूट के कोई भी डिवोर्स ले ले और अपनी शादी तोड़े, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कभी कभी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन यूनिवर्स की तरफ से हो तो ही अच्छे हैं। क्योंकि अगर इनकी एनर्जीज वॉकिंग अवे की चल रही, उनकी जो स्पिरिचुअल या ग्रोथ नहीं हुई है, उनकी एस्ट्रोलॉजिकली वॉकिंग अवे की एनर्जी है, तो वो इफ़ेक्ट आपके भी पड़ सकता है। जैसे आपके रिश्ता हो जाता है तो भी आपका रिश्ता भी जुड़ जाता है, तभी उनका पैटर्न रिपीट हो सकता है। रीज़न बदलेगा लेकिन पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी होने की सोच रहे हैं, और अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे करना क्या है। और यहाँ पे आपके लिए ना बहुत ज़्यादा तारीफ बढ़ रही है, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे कोई तो उनके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, दिल टूटा है, क्योंकि जिस तरह से उनको रिश्ता फील हो रहा था, जिस तरह से उनको इंसान फील हो रहा था, या कहीं पे भी खुद का इम्पोर्टेंस, या कहीं से भी उनका एक्चुअली हार्ट ब्रेक बहुत गंदी तरीके से हुआ है। अगेन वही सिचुएशन है कि जो चीज़ें आपके साथ हुई है, हर चीज़ उनके साथ रिपीट है। सपोज़ आपके साथ अगर उन्होंने ऐसा किया था कि पेरेंट्स के वजह से आपका साथ छोड़ा था, तो हर चीज़ अभी उनके साथ रिपीट हुई है कि वही दूसरे लोग हैं जो उनका साथ उसी वक्त छोड़ते हैं जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस तरह से वो हार्ट ब्रेक फील कर पा रहे हैं, और उसी वक्त ना, उसी मोमेंट पे एक चीज़ याद आती है हमें कि मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल अगेन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील है, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनको एक इमोशनल और लविंग और केयरिंग, खास करके केयरिंग मतलब एक सपोर्ट वगैरह, वो जो एनर्जी है ना अनकंडीशनल लव की, वो बहुत ज़्यादा खल रही है कि वो ज़िंदगी में नहीं है, और उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा ना एक बहुत ज़्यादा, मतलब रातों रातों को जागते हैं कि एक तो अपनी गलती पे पछताते हैं, तो कभी इमोशनल होते हैं, कभी रोते हैं, तो कभी आपकी तस्वीर देखते रहते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि चलो बात करें, मिलने जाए, सब कुछ ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसी बीच में ना कश्मकश में या द्विधा मनस्थिति में, इनडिसीजन में रात कट जाती है। लेकिन जो भी इंसान है, ही और शी जो भी है, आपका जो बंदा है, बंदी है, वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे बेसिकली, क्योंकि दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है। लवर्स, ये कनेक्शन ही ऐसा है कि वो जो एनर्जी है ना, वो लवर्स की अट्रैक्शन में, मतलब आप लोग का कनेक्शन एक्चुअली एंजेलिक प्रोटेक्शन में है। इसके लिए ही आप लोग को एक दूसरे के लिए इतना खिंचाव फील हो रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी आपको उनके लिए फील होना और उनको आपके लिए फील होना, ये हर चीज़ एक नॉर्मल नहीं है। और इसको आप एकदम ना एक्सट्रीम तरीके से मत ले लो। इस कनेक्शंस को, इस रिश्तों को बहुत ज़्यादा समझिए, क्योंकि ये रिश्ते जब प्रैक्टिकल तरीके में बदलते हैं, जैसे कि मैरिज में बदलते हैं, तो चीज़ें बदलती है। तो उस इंसान को समझने का और मतलब उनकी गलतियां भी समझने की आप कोशिश कीजिए, कि ऐसा नहीं कि हाँ चलो उसकी गलतियां ही माफ़ करते जाइए, उसको सुधारना। ये सेपरेशन इसीलिए है, यूनिवर्स ने इसीलिए किया है कि उनको वो चीज़ों का एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और आप कब आएंगे चक्कर में वो प्रोसेस को होने नहीं दे रहे कि उनका बदल जाना। आएंगे तो सही, फिर वापस कुछ होगा और वापस साइकिल रिपीट। तो ये ना हो जाए, इसी के लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप है ना मैनिफेस्टेशंस कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, तो इंसान बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए। कनेक्शन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हायर लेवल सोलमेट्स लग रहे हैं, विन लग रहे हैं, तो इसीलिए 7 ऑफ वैंड्स। तो अभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं दूसरों से, लड़ना इन द सेंस कि कंपटीशन है बहुत, या बहुत ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट है, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि मैं अपनी पसंद, अपनी सोच, अपनी पैर के लिए खड़ा हो सका हूँ।
9 ऑफ पेंटिकल, ये अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत बड़ी बात होती है। अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ ग्रूमिंग करना, हर चीज़ पे ऊपर ध्यान है। और ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी मिरर कर रहे हैं, आपके काबिल बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ी बात लगी, अगर उनमें ये चेंज आ रहा है ना तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इंसान अगर खुद पे ध्यान दे, इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है, सेल्फ फोकस्ड, कि अपना अपना ख्याल रखना है, हेल्थ वेल्थ मेंटेन करना है, हर चीज़। तो वो क्या है ना, अपने डिसीजन काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छे दे सकता है। क्योंकि इनका अभी एक ऐसा ना कि अगर आपके पास आते हैं, कमिटमेंट देते हैं, तो वो कमिटमेंट निभाना चाहते हैं, उस कमिटमेंट में खरा उतरना चाहते हैं। तो मतलब हर तरीके से काम करना चाहते हैं कि भाई इस तरह से सोचा जाए, इस तरह से सोचा जाए। द फूल, ये नई शुरुआत डेफिनेटली चाह रहे हैं। पहले उनकी हिम्मत नहीं थी रिस्क लेने की। हो सकता है कि आप में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कितने सारे डिफरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि नहीं, इस चीज़ में अभी एक रिस्क लेने का, मतलब इस रिश्ते में रिस्क लेने का एक मतलब वर्थ है, लाइक उसके काबिल है रिश्ता, वर्थ। तो वो उनको फील हो रहा है। द एम्परर, इनकी ज़िद, इनकी अकड़, उनका प्रैक्टिकल होना ज़्यादातर वो अभी तक पूरी तरह गया नहीं है। इसीलिए ना एंजेला बैलेंस क्यों उनके साथ है, क्योंकि ये एनर्जी बैलेंस होना ज़रूरी है। सॉरी सॉरी। इनका ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच, ओवर जिद, ओवर घमंड कि नहीं, मैंने कहा ना कि हर चीज़ में अपनी जिद है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो ओवर प्रैक्टिकल है ना, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ ना वह उसी तरह से होना चाहिए। तो वो उनका अप्रोच चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की, लेकिन इमोशनल एनर्जी में जो एक आना ज़रूरी है ना, वो नहीं हो पा रहा है। और जब भी इमोशनल एनर्जी में जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग में जंग छिड़ जाती है। पेज ऑफ वैंड्स काफ़ी पैशनेट है, नई शुरुआत चाहते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा फील कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वैंड्स, अगेन पावर, पावर और पावर दिख रहा है कि अपने डिसीजन, अपनी सोच, अपनी पसंद के लिए अभी खड़े होना चाहते हैं कि भाई नहीं, अभी मैं मेरी सुनूंगा, मेरी पसंद होगी और सब चीज़। द टावर, उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, लाइक कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक रिलेशन, वहाँ पे टावर आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें उनके लिए नहीं बनी थी। ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, उनकी वजह से नहीं हो रहा है। ये बस एक किसी का, रिश्तों का, एक सिचुएशन का, लाइक जॉब अगर उनका छूटा है, उनका बिजनेस का लॉस हुआ है, वो एक कार्मिक सिचुएशन थी जिससे उनको कुछ समझना था, उनको कुछ लेसन लेना था, इसीलिए हो रही है। और रिश्ते भी उन्हीं तरह होते हैं, क्योंकि हम किसी को रिश्ते में जब बांधते हैं ना एकदम ज़ोर से, तो वो क्या होता है कि वो रिश्ता अगर आपके लिए नहीं बना है तो उसमें चेंजेस नहीं आते, और चेंज नहीं आते तो क्या ना, रिपल्शन होता है, एक दूसरे को खींचते हैं, और उसमें एक्चुअली वो जो खींचातानी है ना, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ें उनके साथ हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा लाइक इंडिसीजन, इमोशनल और प्रैक्टिकल, हर चीज़ से ना सा कंफ्यूज स्टेट में बहुत ज़्यादा है। इस बीच में आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आपके पास होना, आपकी बातें सुनना, आपको मतलब आप साथ होना, एक अलग ही लेवल का उनको सुकून फील कर रहा होता है, अलग ही लेवल का सपोर्ट, कंफर्ट फील कर आता है। तो वो मिस करते हैं कि वो बात नहीं कर पा रहे। तो ये नई शुरुआत तो ज़रूर चाहते हैं, और तो लेट्स सी कि उनकी तरफ से कैसे मतलब होगा, मूवमेंट होगा। ये एनर्जी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली एनर्जी ज़्यादा चेंज होगी। यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ तो एरीज स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मतलब एयर साइंस लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कप्स की एनर्जी है, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। और साइंस है जैसे कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। और वैंड्स की एनर्जी है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। फायर एनर्जी भी है। साइंस सभी है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि टैरो कार्ड्स एनर्जीज की बात करते हैं। तो देखते हैं कि लवर्स कार्ड्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। बहुत
मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, गुस्सा है, आप मतलब वो बात नहीं हो पा रही है, ना सोच पा रहे, ना कमिटमेंट दे पा रहे, ना भूल पा रहे, आपसे मतलब मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे और सब कुछ ठीक भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कंफ्यूजन और मतलब ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कार्ड है इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी। ये कैसे ना, इमोशंस ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो इमोशंस अगर आप हाई रखो या नेचुरल रखो, या मतलब सपोज आपको रोना आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए रोए और शांत हो जाए और उसके बाद वापस आप पॉजिटिव इमोशंस में आए तो ठीक है, लेकिन आप उस इमोशंस को ना आप वेस्ट कर रहे हो, आप उस इमोशंस का जैसे ना इंसल्ट कर रहे हो। वो बहुत प्यारी इमोशंस है कि आप प्यार में हो, आपको दर्द भी मिला है, लेकिन इमोशंस को अपना बहुत ज़्यादा ताकत बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करो। वो नेचुरल होने चाहिए, नेसेसरी भी है, लेकिन ज़रूरी भी है, लेकिन आपको देखना है कि उसको किस तरह से हैंडल करना है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो वन ऑफ लाइक कुछ लोग ही होते हैं, लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। घूम फिर के आपको यही आना है, लेकिन वो ग्रोथ और मिलना, यूनाइट होना, रीनाइट होना, हर चीज़ स्पिरिचुअल जर्नी पे डिपेंड होती है। फ्रीडम, देयर आर नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। आप अपने आप को रोकिए मत, आप अपने डिसीजन लेने के लिए मतलब ना फ्री है, और आप खुद भी फ्री हो जाइए और दूसरे को फ्री। एक्चुअली कैसे है ना कि आप है ना अपने आप को बांध के रखा है, ऐसा फील हो रहा है। तो फ्रीडम का मैसेज आया है सरेंडर। एट अ टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ, लेट गो एंड इट विल वर्क आउट। आप पकड़ के बैठे कब 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 क्या क्या, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको ना सरेंडर टू यूनिवर्स करना चाहिए। लेट यूनिवर्स हैंडल दिस। यूनिवर्स को अपने डिसीजन लेने दीजिए, ताकि आपके मन में भी कोई अशांति नहीं रहे कि मैंने क्या किया है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। वो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।